हम आप पे आरोप की बात करते हैं। खान सर पर एक आरोप ये भी है कि खान सर फर्जी रेवेन्यू ऑफिसर, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, फर्जी एयरफोर्स विंग कमांडर, नीरज को वो राफेल उड़वा देते हैं जबकि उसका नाम मेरिट में नहीं है। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि नीरज राफेल उड़ा रहा है, सुखोई उड़ा रहा। सबका जवाब दे देते हैं। 50-60 हजार से ज्यादा रिजल्ट आए होंगे, उसमें आपके पास कितना नाम आया है? 3-4। आप 50-60 हजार कोई सामान खरीद के लाइए, कुछ भी कीजिए, उसमें कितना रिजेक्टेड होगा? कुछ ना कुछ। अब हम बताते हैं इसमें क्या क्या झूठ बोला गया। जिस नीरज नाम के लड़के का चर्चा किया गया कि मेरिट आउट है, ये गलत बात है। एयरफोर्स डे था तो हम लोग को लगा कि देश को प्रेरित करना चाहिए, तो हम जाके कौन चीज, हम जहाज उड़ाते हैं जो प्रेरित कर देंगे। तो हमने सोचा एक काम करो, एयरफोर्स का बैच था तो हमने बैच में पूछा किसका किसका रिजल्ट हुआ है, तो 2 बच्चे आए, सर हम लोग का हो गया है, मेडिकल बचा हुआ है। तो हम 2 बच्चों को कहें कि देखो ये कितने कम उम्र के बच्चे हैं, आज एयरफोर्स डे है, खुशी का त्यौहार है, खुशी का दिन है, तुम भी प्रेरित हो, इन लोग की तरह पायलट बनो। ये भी मेडिकल पास हो गया, ये भी रिटेन पास हो गया, इंटरव्यू पास हो गया, मेरिट पास हो गया। हमने बोला कि इसका मेडिकल बचा है, लेकिन हम लोग को कॉन्फिडेंस रहता है कि मेडिकल पास हो ही जाएगा। लेकिन उस नीरज नाम के बच्चे की दुर्भाग्य से जांग की नस एक फूल गई थी, वेरिको वेन बोलते हैं उसे, इसके वजह से उस बेचारे को रिजेक्ट कर दिया गया। इसका पूरा मजाक उड़ाया गया, जबकि उसके साथ बेचारे के साथ सिंपैथी। इसको आपने एक पॉडकास्ट में भी कहा था कि वो कंफ्यूज था, सुखोई उड़ाए राफेल उड़ाए, इधर वाला। हाँ, दोनों कंफ्यूज थे, उसमें कौन सा उड़ाए, दोनों का यही कहना था। उसी को लेके बहुत सारे मीम बनते, हजारों मीम बने, देख डाले कि खान सर सुखोई राफेल उड़ा रहे थे। अका जो बगलिया में था, जो पायलट जो बना है एयरफोर्स में, वो नहीं दिखा नारायण को। कोई इंसान मेडिकली में, हमने जबकि बोल दिया है, एक बात बताइए, आप बोले कि मेरा इंगेजमेंट हो गया है, किसी कारण बस इंगेजमेंट आगे नहीं बढ़ा, तो ये मजाक उड़ाने की बात है कि एक कंडीशनल चीजें हैं। हमने स्पष्ट बोल दिया है उसमें, स्पष्ट कि इस बच्चे का मेडिकल बचा हुआ है, लेकिन इस माहौल का फायदा उठाया। और ये जो रेवेन्यू ऑफिसर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, इनकी बात बताते हैं। ये जो रेवेन्यू ऑफिसर वाला है, इस पे हमने केस किया है। ये 1 नंबर का धूर्त और कमीना हरामी आदमी है। ये क्या किया, किसी का सरकारी गाड़ी लेके आया और फर्जी आई कार्ड लेके आया। अब आप क्या मिलाते हो ये बताइए। हम आपसे कहते हैं कि मेरा हॉस्पिटल चलता है, ये एक डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे न्यूरो के डॉक्टर हैं, इनका पॉडकास्ट कर दीजिए। अब आप उस डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? तो वो क्या था, आया और आई कार्ड दिखाया, नाम दिखाया, मैच हुआ यहाँ पर, और उसकी ये डिफाल्टरी, उसका ये काम था, वो आ गया। लेकिन 2 दिन बाद हम लोग को पता चल गया। जब 2 दिन बाद पता चला तो हमने अपने चैनल से उसको हटा दिया। अब देखिए, उसको लोगों ने, गांव के लोगों ने बताया कि ये धोखाधड़ी एक इंस्पेक्टर के साथ भी किया है। इंस्पेक्टर ने शायद अपनी बेटी उससे ब्याह दिया। जो इंस्पेक्टर है, क्या तो बात कर रहे हैं, ये गांव के लोगों ने बताया, अफसर बनके। हाँ, हमको नहीं पता, ये गांव के लोगों ने बताया, हम इसकी गारंटी भी नहीं लेते, बट गांव के लोगों ने ऐसे बताया। तुमने कर्नल का केस सुना था? हाँ, फर्जी कर्नल। तो ये देश भर में घूम रहे हैं। एक तो फर्जी IAS कश्मीर में घूम रहा था, एक तो हेगड़े करके थी, फर्जी EWS सर्टिफिकेट लगा के तो DM बनी हुई थी। आपने देखा कि नहीं देखा? तो UPSC के साथ भी हुआ। तो हुआ कैसे, ये विवाद कैसे चालू हुआ? हमने उसको हटा दिया और सबको बोला गया तुम लोग इसको बिना क्रॉस चेक करने ऐसे ही। और सेम उसी समय एक बोरिंग रोड सेंटर पे घुस गया रेवेन्यू वाला। ये दोनों फ्रॉडियर थे। अब समझिए हुआ क्या। ये घटना है 2 साल पहले की। इसको हम लोगों ने अपने हैंडल से हटा दिया। कभी पार्टी फंक्शन में, कभी शादी में, कभी फ़ोन पे टीचरों से जब बात होती थी तो हम टीचरों से बोलते थे कि भाई देखो, नहीं होता हाल चाल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो हम लोग भी बोल दिया करते थे कि देखो यार, मेरे साथ एक ऐसा फ्रॉड हो गया है। तो सामने वाले टीचर ने भी बोला, अरे एक तो मेरे साथ भी हुआ, उसका रिजल्ट था वो नहीं आया तो अपने भाई को भेज दिया। तो हम लोग बोलते भैया ये सब चीज़ों से बच के रहना है। तो हमने बताया था कई लोगों को ये बात कि ऐसे ऐसे घटना है। टीचर्स ने आपके खिलाफ वीडियो बनाया कि वो तो एक्सपोज कर रहे थे, कह रहे थे कि हमने खोज के निकाला है आपके वीडियो से। अच्छा, मैंने उनके पास रॉ एजेंट है, सब रॉ एजेंट है लोग। एक बात बताइए, किसी पूरी किराने की दुकान पे कोई आदमी आता है और कहता है कि वो वाला साबुन निकालिए तो वो रिजेक्टेड है, कैसे बता दिया? 40-50 हज़ार वीडियोस में आपको वो चीज़ें पैसा। और सुनिए, और एक तो फ्रॉड अभी इन लोग को नहीं बताए थे, वरना यो नौटंकी करता सब। गगन प्रताप एक टीचर है, उनके पास एक बच्चा पढ़ता था, तो वो मैथ अच्छा किया और रैंकर स्टूडेंट था, अच्छा रैंक लाया था। GS हमसे पढ़ा था।
तो उन्होंने हमसे बोला कि सर ये जीएस आपसे पढ़ा है, मिलना चाहता है। तो हम मिले, वो जीएस हमसे पढ़ा था, लेकिन उसने कहा कि सर हम फ्री वाला लीक वाला कोर्स पढ़ लिए। तो कई टीचर में आपस में ऐसे होता है कि भैया ये हमसे रीजनिंग पढ़ा था, आपसे मैथ पढ़ा था, सर इससे मिल लेना, सर ये आपसे इंग्लिश पढ़ा था, ये आपसे जीएस पढ़ा था, इससे मिल लेना। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जब दोस्ती रहती है तो क्रॉस चेक नहीं करते हैं। ऐसे 4-5 लोगों ने एंट्री कराने की भी कोशिश किया था कि एक टाइम आएगा इनको एक्सपोज करेंगे, लेकिन वो पकड़े गए। तो जिन टीचर का नाम लिया आपने, उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की थी? 3-4 तो हम लोग तो पकड़ लिए पहले उन लोग को, तो 3-4 8-10 ठो को हम लोग ने पकड़ के थुरबो किए लोग। अभी 2 ठो पे FIR कर रहे हैं, अभी जो 2 को FIR करेंगे ना तो अब इनाम लेगा सबकी कौन भेजा था।